ओके, आज हम पढ़ रहे हैं 5-10 पाठ है, अर्थात पाठ नंबर 15 और पाठ का नाम है प्रहेलिका। पाठ का नाम क्या है? प्रहेलिका। प्रहेलिका का मतलब क्या होता है? पहेलियां, पजल, बुझो तो जाने, है ना। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो देखो, पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। तो पहेलियां है वो क्या, मनोरंजन की प्राचीन विधा है। क्यों? क्योंकि पहले लोग मनोरंजन इसी तरह से क्या करते थे। आज के समय में अपने पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन है, बहुत अनेक साधन है। मोबाइल है, टीवी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आराम से टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन पहले वाले लोगों के पास ऐसा कोई टाइम पास का कोई साधन नहीं था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था ना। तो वो क्या करते थे, मतलब एक जगह इकट्ठे होते, सर्दियों का मौसम होता तो आग जलाते थे, उसके चारों तरफ बैठ जाते थे और बैठ के साथ साथ में वो तापते भी और क्या करते थे, एक दूसरे से वो पहेलियां पूछते थे, मनोरंजन होता था। ठीक है, तो ये अभी से नहीं चल रहा है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है पहेलियों वाला प्रोग्राम। ठीक है, ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। ये जो पहेलियां है, ये पहेलियां विश्व की लगभग सारी भाषाओं में ये प्रचलित है। हर भाषा में आपको पहेलियां मिल जाती है ना। देखो, अपन कई बार अखबार में भी पढ़ते हैं ना, बुझो तो जाने, है ना। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। तो जो संस्कृत के कवि है, उन्होंने इस परंपरा को, किस परंपरा को, पहेलियों की जो परंपरा है, इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। किन्होंने? संस्कृत के कवियों ने। ठीक है, पहेलियां जहां हमें आनंद देती है, वहां समझबूझ की हमारी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है ना। तो पहेलियां जहां हमें आनंद देती है, वहां क्या करती है, ये आनंद के साथ साथ हमारी बुद्धि को भी, और मानसिक और बुद्धि और समझबूझ को भी क्या करती है, और भी ज्यादा तेज करती है ना। जैसे मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं क्या, जिसमें होता कुछ है, प्रश्न कुछ पूछते हैं, सीधा नहीं होता बल्कि उसका कुछ अलग ही हिसाब से उसका अर्थ निकाला जाता है ना। तो उसी तरह से इसमें मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया बहुत ही तीव्र हो जाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका या पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस पाठ में संस्कृत की कुछ रोचक पहेलियां ली गई है जो आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें दो तरह की होती है पहेलियां। पहेलियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जिस पहेली के अंदर ही उसका उत्तर होता है। ठीक है, एक क्या होती है पहेली, जिस इस पहेली में उसका उत्तर होता है, और दूसरी पहेली होती है जिसका उत्तर अपन अलग से लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखो, पहली पहेली देखते हैं हम। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह प्लायते। ओके, देखो, कस्तूरी, कस्तूरी जानते हो ना, हिरण से पैदा होती है, बहुत ही सुगंधित होती है ना, बहुत ही अत्यधिक सुगंधदायक होती है ये। ठीक है, जैसे परफ्यूम नहीं होता है क्या, परफ्यूम से भी शानदार खुशबू होती है उसकी। यदि कोई लगा के इधर मान लो कोई रास्ते से चला जाए, तो उसकी खुशबू पीछे भी कई देर तक, काफी देर तक रहती है ना, बहुत ही तेज खुशबू होती है ना। तो कस्तूरी जायते, जायते यानी उत्पन्न होती है, कस्मात किससे, है ना। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हंति करिणाम कुलम, को कौन, को कौन, हंति, हंति यानी मारता है, हंति यानी मारता है, करिणाम, करिणाम यानी हाथियों के, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी समूह को, हाथियों के समूह को कौन मारता है, या कौन हाथियों के समूह को मारता है। ठीक है, किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम, किम यानी क्या, कुर्यात, किम यानी क्या, कुर्यात यानी करता है, कातरो कायर, डरपोक, है ना, कायर, है ना, युद्ध यानी युद्ध में। तो कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, तो देखो क्या करता है इसका। अब देखो, मृगात सिंह प्लायते, तो क्या होता है, हिरण से शेर भागता है, हिरण से शेर भागता है। तो हिरण को देखकर शेर भागता है कभी नहीं, लेकिन
ये जो 3 पंक्तियां दी हुई है, 3 लाइनें दी हुई, इनका उत्तर कहाँ है? इस लास्ट लाइन के अंदर है। ठीक है, तो ये जो लास्ट लाइन है, इतने इसमें कितने शब्द हैं? 3 शब्द है, मृगात सिंह प्लायते। ठीक है, तो ये जो लास्ट लाइन में जो शब्द लिखे हुए हैं वही हर पंक्ति का उत्तर है। तो देखो क्या होता है। पहला है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात यानी हिरण से। किससे? हिरण से होती है, होती है। ठीक है, दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? कौन हाथियों के कुल को मारता है? कौन हाथियों के कुल को मारता है? तो कौन है? सिंह। सिंह का मतलब होता है शेर। ठीक है, और थर्ड लाइन में किम कुर्यात कातरो युद्ध, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? क्या करता है? पलायते। पलायन का मतलब होता है पलायन करना या भागना। क्या होता है? भागना। तो क्या करता है? कायर युद्ध में क्या करता है? भागता है। क्या करता है? भागता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, अब एक बार इसका हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं पूरा सरलार्थ। ठीक है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। ठीक है, कौन हाथियों के कुल को मारता है या समूह को मारता है? शेर। कौन मारता है? शेर। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? भागता है। क्या करता है? भागता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले पहले का कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट। हाँ, सेकंड पंक्ति देखो, सेकंड पहले। सीमंत निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्भी का सदा वंद्या अत्रैव उक्तम न बुध्यते। चलो ठीक है, देखो सीमंतिनीषु का शांता। सीमंतिनीषु, सीमंतिनीषु यानी नारियों में, स्त्रियों में। का कौन? शांता यानी शांत स्वभाव वाली है। स्त्रियों में, नारियों में कौन शांत स्वभाव वाली है? स्त्रियों में या नारियों में कौन शांत स्वभाव वाली है? चलो ठीक है, देखते हैं। राजा यानी राजा को कौन? अभूत, अभूत यानी है। गुणोत्तम यानी गुणवान। ठीक है, तो गुणों में गुणोत्तम यानी गुणों में उत्तम है ना। तो कौन राजा गुणों में उत्तम है? विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वत भी विद्वानों के द्वारा, विद्वत भी विद्वानों के द्वारा। का कौन? सदा हमेशा, वंद्या यानी वंदनीय है। ठीक है, ओके, तो कौन हमेशा विद्वानों के द्वारा वंदनीय है? अत्रैव उत्तम यहां कहा गया है, न बुद्धते परंतु समझा नहीं जा रहा है। इसका आंसर यही बताया गया है लेकिन समझा नहीं जा रहा है। तो देखो क्या कैसे इसका आंसर आएगा। ओके, देखो तो इसमें क्या करेंगे, जो पहली पंक्ति है यानी हर जो लाइन है उस श्लोक की हर लाइन में क्या है? उसका उत्तर है। कहाँ उत्तर है? इसका फर्स्ट वन ले लो और यहां से अंतिम वन ले लो। हर लाइन का फर्स्ट और लास्ट वन ले लो। तो यहां पर क्या है? सी लिख दिया और इसका अंत में क्या है? ता। क्या बन गया? सीता। तो नारियों में शांत शोभा वाली कौन है? सीता। ठीक है, ठीक है। गुणों में उत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन है? गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो देखो रा आ गया इसका और इसका अंत में आ गया मैं। कौन आ गया? मैं। तो कौन हो गया? राम है। कौन हो गया? राम है। तो गुणों में उत्तम राजा कौन है? राम। विद्वत भी सदा, विद्वत भी का सदा वंद्या। तो देखो इसमें फर्स्ट फर्स्ट क्या है? विद्या। ये लिख दिया विद्या और यहां पर आ गया द्या, भी आ गया, द्या आ गया। तो क्या है? विद्या। तो कौन हमेशा विद्वानों द्वारा वंदनीय है? कौन विद्वानों द्वारा हमेशा वंदनीय? कौन है? विद्या। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ देखते हैं, ध्यान दें। पंक्ति के प्रथम व अंतिम वर्णों के योग से बना शब्द ही उत्तर होगा, है ना। तो जो पंक्तियां, ये 3 पंक्तियां, इन तीनों पंक्तियों का पहला और अंतिम वर्ण
इसका उत्तर है। ठीक है, देखो नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? कौन है? सीता। ठीक है, गुणों में उत्तम राजा कौन है? राम है, राम। कौन हमेशा विद्वानों के द्वारा वंदनीय है? विद्या। ठीक है, उत्तर यही बताया गया है, परंतु समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर तो देखो इस पंक्तियों में दिया हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। क्यों? क्योंकि क्या करना है? फर्स्ट एंड लास्ट वर्ण ले लो, उत्तर मिल जाएगा इस। ठीक है, नेक्स्ट। कम सम जगानम कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कर रहा है? कम, कम यानी किसको? संझगानम यानी मारा, कृष्ण यानी कृष्ण ने। ठीक है, कम, कम यानी किसको? संझगानम यानी मारा, कृष्ण यानी कृष्ण ने। तो कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा? ठीक है, का, कहा? शीतल वाहिनी गंगा, है ना? तो शीतल जल वाली गंगा, शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा, है ना? तो शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है ना? तो शीतल, शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है? शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है? केदार पोषण रता, के यानी कौन? दार पोषण रता, पत्नी का पोषण करता है। के यानी कौन? दार पोषण रता, पत्नी का पोषण करता है। कौन पत्नी का पोषण करता है? कम, कम यानी किस? बलवंतम यानी बलवान को, न नहीं, बाध्यते यानी लगती है, बाध्यते यानी बाधा पहुंचाती है या लगती है, शीतम यानी सर्दी, है ना? तो किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है? चार वाक्य है इसमें। ठीक है, और चारों में देखो कौन कौन कहां कैसे उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दे, पहले दो या तीन वर्णों या शब्दों के मिलाने पहले का उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले यानी शुरुआत में दो या तीन शब्दों को हम मिलाएंगे। ठीक है, शुरुआत में दो या तीन शब्दों को मिलाएंगे तो इसका क्या मिलेगा? हमें उत्तर मिलेगा। देखो पहले में दो मिला दिया, क्या बना? कंस। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। ठीक है, दूसरे में देखो शीतल वाहिनी गंगा कहां बहती है? तो का और शी, कहां? काशी, काशी। ठीक है, केदार पोषण रता, के यानी कौन पत्नी का पोषण करता है? तो तीन शब्द ले लो, क्या? केदार, केदार यानी किसान। ठीक है, और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? किस बलवान को? तो देखो ये तीन ले लिया हमने, क्या आया? अरे क्या आ गया? क्या मिला? कंबल। तो जिस सर्दियों में जिसके पास कंबल है वही सबसे बड़ा बलवान है। कोई ये मत समझना कि मेरे पास गर्मा गर्म पकोड़े हैं, मैं बैठ के खा रहा हूं तो मैं बलवान हूं। नहीं, मेरे पास गोंद के बादाम के लड्डू है, मैं खा रहा हूं, मैं बलवान हूं। नहीं बेटा जी, कोई नहीं है बलवान। जिसके पास कंबल है वही सबसे बड़ा बलवान है ना? आराम से ओढ़ के पकोड़े खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन यदि कंबल नहीं है तो पकोड़ों से सर्दी डट जाएगी क्या? नहीं डटेगी, कितने भी बहादुर क्यों ना हो, है ना? तो जिसके पास कंबल है वही सबसे बड़ा सर्दियों में शक्तिशाली बलवान है ना? तो कंबल मत छोड़ना। ठीक है, अब देखो सरलार्थ देखते हैं इसका। कृष्ण ने, यहां पर ने बेटा ना, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। ठीक है, शीतल वाहिनी गंगा कहां बहती है? काशी। ठीक है, पत्नी का पोषण कौन करता है? केदार, केदार ही लेना बेटा अपने को। ठीक है, केदार, केदार किसको कहते हैं? किसान को कहते हैं। अब ये बताओ, आप सोच रहे हो कि किसान ही क्यों करता है कि पत्नी का पोषण? सारे अपनी पत्नियों का पोषण करते हैं, खिलाना पिलाने का काम सभी करते हैं, ये थोड़ी कि दूसरे की पत्नियां भूखे मरती है। नहीं, लेकिन बेटा जी किसान है वो क्या करता है? खेतों में अनाज पैदा करता है।
अगर वो अनाज पैदा नहीं करेगा तो क्या खिलाओगे अभी, नहीं क्या? तो किसान ही क्या करता है, पालन पोषण करता है, ठीक है। और किस किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कंबलवंत है, जिसके पास कंबल है उसको सर्दी नहीं लगती, कंबल वाले को, है ना। और जिसके पास कंबल है वही सबसे बड़ा सर्दियों में बलवान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, पहले नंबर 4 पढ़ते हैं अब ठीक है। देखो, वृक्षा अग्रवासी न च पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रम न घटो न मेघ है। अब देखो, वृक्षा अग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग पर रहता हूं, वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है। न च पक्षीराज है, पक्षीराज गरुड़ नहीं है। वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है पर क्या नहीं है, पक्षीराज गरुड़ नहीं है, यानी पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला, यानी त्रिनेत्रधारी हूं, है ना, 3 नेत्रों वाला हूं। न च शूलपाणी, लेकिन भगवान शिव नहीं हूं। अरे 3 नेत्र धारण करने वाला हूं लेकिन भगवान शिव नहीं हूं, ठीक है। 3 नेत्र भगवान शिव के ही होते हैं। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्र धारण करता हूं, पहनता हूं। न च सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी नहीं हूं, ठीक है। सिद्ध योगी ने सन्यासी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला हूं या छाल के वस्त्र पहनता हूं और क्या नहीं, सन्यासी नहीं हूं, ठीक है। जलम च विभ्रन, जलम च, जलम यानी जल को धारण करता हूं, विभ्रन यानी धारण करता हूं। जलम च विभ्रन, जल को धारण करता हूं। न घटो न मेघ, न घड़ा हूं न बादल हूं। बताओ क्या है मेरा नाम? वृक्ष के अग्रभाग में रहता हूं लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं। 3 नेत्र वाला हूं लेकिन भगवान शिव नहीं हूं, ठीक है। छाल के वस्त्र पहनता हूं लेकिन सन्यासी नहीं हूं। जल से भरा हुआ हूं, न घड़ा हूं न बादल हूं। बोलो क्या नाम है मेरा, क्या नाम है? ऐसा तो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? नारियल हो सकता है भाई। क्या है? नारियल है, नहीं है क्या? यानी देखो, त्वक वस्त्र पेड़ के ऊपर रहता है, पक्षी नहीं है, ठीक है। 3 नेत्र, देखो नारियल को होते हैं ना 3, अरे 3 निशान बने होते हैं ऐसे से, है ना, जब ऊपर से वो छिलका उतारते हैं तो, ठीक है। त्रिनेत्रधारी है। त्वक वस्त्रधारी, छाल के कपड़े पहनता है वो, ऊपर पहने हुए छाल, ठीक है। अब उसमें जल भरा हुआ है, नारियल में पानी भरा हुआ होता है लेकिन वो क्या नहीं है, न तो घड़ा है और न ही बादल है, ठीक है। तो देखो, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। 3 नेत्र वाला है पर भगवान शिव नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है पर सन्यासी नहीं है। जल को कर देना है, जल को धारण करता है लेकिन न घड़ा है और न बादल है, अर्थात नारिकेल केलम यानी नारियल है। ओके, थैंक यू।